हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेस। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपको सिर्फ मैथ सब्जेक्ट के ऊपर ही वीडियोस मिलने वाले हैं जो कि क्लास 4 से लेकर क्लास 8 तक रहेंगे और ये सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स को ही फॉलो करने वाला हूँ मैं। अगर मेरे यूट्यूब चैनल के सारे वीडियोस अगर आपको रेगुलर चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का पहला लेसन शुरू करते हैं। हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का हम लोगों का पहला चैप्टर का क्लास 7 के बुक का पहला चैप्टर का पहला लेसन है इंटीजर्स। तो हम लोग को पहले इसका वर्ड के मीनिंग ही समझना पड़ेगा। अगर हम लोग कोई भी लेसन का मीनिंग अगर टाइटल का अगर मीनिंग समझ नहीं पाते हैं तो उसका लेसन का आगे बढ़ने के लिए हम लोग को बहुत ही असुविधा होता है। तो देखिए, आप लोगों को अगर मेरा हिंदी से अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ कंफर्टेबल होने का कोशिश करिएगा। तो चलिए, आज का लेसन का नाम है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का मतलब हम लोगों को पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज इंटीजर्स। अभी देखिए, इससे पहले हम लोगों को क्लास में क्या क्या मिल चुका था। उससे पहले हम लोगों को मिल चुका था, अभी तक हम लोगों ने क्या पाया था, नंबर्स कितने टाइप के होते हैं अभी तक हम लोगों को मिला था। एक होता है नेचुरल नंबर्स और एक होता है होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, ये है नेचुरल नंबर्स। और होल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, 1 2 3 4 लाइक दिस। ठीक है। अभी हम लोग को नया एक टॉपिक मिला है, नया एक टर्म मिला है, इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, सिंपल, इंटीजर्स भी इज ए काइंड ऑफ नंबर ही है। इसमें बस क्या होता है, इसमें हमारा साइन कन्वेंशन आता है। साइन कन्वेंशन मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव। आज तक हम लोगों ने जो भी सुना था, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव थॉट नेगेटिव थॉट सुना ही था होगा, उसी तरह से ये नंबर पे भी एप्लीकेबल होता है। तो इंटीजर्स क्या होता है, -1 -2 -3 -4 +5 +6, ये सब सारा इंटीजर्स है। तो चलिए, इस लेसन का पहला एक्सरसाइज हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला एक्सरसाइज में हम लोगों को मिला है, पहला एक्सरसाइज का पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिए, आप लोगों को ये बुक हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। इसका एक्सरसाइज नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो देखिए, यहाँ पे नंबर लाइन दिया है, हम इस इंटीजर्स को मिटा भी सकते हैं अभी, क्योंकि आप लोग को पता चल चुका है कि ये इंटीजर्स का ही क्लास होने वाला है। देखिए, एक नंबर लाइन है, ये 0 5 10 15 20, इधर का -5 -10, 5 है शिमला का, ऊटी, बेंगलुरु, श्रीनगर एंड लाहौल स्पीति। देखिए, ये जो चीज़ है इसी को कहते हैं नंबर लाइन। हम लोगों ने स्केल तो देखा ही होगा, स्केल को जिस तरह से 1 सेंटीमीटर पे 10 मिलीमीटर होता है, उसी तरह से इसको ये नंबर लाइन बनाया गया है। आप लोगों ने समझना क्या है कि यहाँ पे 10 यूनिट्स है, 10 यूनिट्स को यहीं पे बुक्स में भी दिया गया है, 1 2 3 4 5, सॉरी 10 नहीं, 5 यूनिट्स का है। तो 5 यूनिट्स का होने से हम लोगों को मिलेगा 0 से लेकर 1 2 3 4 और ये 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 एंड ये 25 हो जाता था। इसी तरह से हम लोग बैक में भी आएंगे, 1 2 3 4 एंड 5 5 6 7 8 9। तो इस तरह से हम लोगों ने पता कर चुका है
फाइंड आउट कर लेना है लाहौल स्पीति का कितना यूनिट होता है। लाहौल स्पीति का यूनिट होता है कितना, -5। देखिए हम लोग जब इस तरफ जाएंगे तो ये चीज़ बढ़ते जाएगा, जिस तरह से इस तरफ जाता है। इस तरफ जाकर अगर लेफ्ट साइड, सपोज ये है राइट साइड एंड ये है लेफ्ट साइड, राइट साइड की तरफ जब हम जाते हैं तो ये चीज़ इंक्रीज होता जाता है, ये मेजरमेंट, ये यूनिट इंक्रीज होता है। मतलब 0 से 5 बड़ा है, 5 से 10 बड़ा है, 10 से 15 बड़ा है, 15 से 20 बड़ा है। लाइकवाइज उसी तरह से जब हम बैक आते हैं, मतलब जब हम लेफ्ट साइड आते हैं, तब हमने क्या देखना है, तब हम लोगों को मिलेगा कि इसी तरह से यहाँ भी बढ़ते जाएगा, लेफ्ट साइड में भी बढ़ते जाएगा। जिस तरह से आप 0 से -5 जाएंगे, -5 इज़ ए स्मॉलर नंबर देन -10, -5 इज़ ए ग्रेटर नंबर देन -10। मतलब जिस तरह से ये 5 का वैल्यू जो है -5 और ये 5 का वैल्यू जो छोटा है 10 से, इसी तरह से -10 का वैल्यू इससे बड़ा होता है। हम लोगों ने राइट पे देखना क्या है कि जितना हम लोग राइट का आगे जाएंगे उतना बढ़ते जाएगा, और लेफ्ट में जितना हम लोग लेफ्ट की तरफ जाते जाएंगे वो उतना ही छोटा होते होते जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ये, तो अभी हम लोगों को नहीं आएगा समझने के लिए। देखिए पहले हम लोग को लेसन में जो एक्सरसाइज में जो दिया गया है, जो पूछा गया है, हम लोगों ने वही निकालना है। पहला क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर और द प्लेसेस मार्क ऑन इट। लाहौल स्पीति का कितना टेम्परेचर है हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, -5, -6, -7, -8। श्रीनगर का कितना है, 0, -1 एंड -2। शिमला का कितना है, 5। ऊटी का कितना है, 10, 11, 12, 13, 14 एंड बेंगलुरु का कितना है, 20, 21, 22। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग को यहीं पे मिल चुका है। अब हम लोग जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन पे क्या लिखा है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अबव द अमंग द अबव। यहाँ पे हॉटेस्ट प्लेसेस कौन सा दिख रहा है आपको, सबसे जो ज़्यादा डिग्री ज़्यादा यूनिट है वही हॉटेस्ट है, और जो सबसे कम डिग्री है वही है कोल्डेस्ट। तो हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट में डिफरेंस क्या है हम लोग को वो निकालना है। ठीक है, अभी देखिए बेंगलुरु का है 22 डिग्री सेल्सियस एंड लाहौल स्पीति का है -8 डिग्री सेल्सियस। ओके, अभी हम लोगों ने क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। दोनों का डिफरेंस अभी कैसे निकलेगा, 22 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस। -22 डिग्री सेल्सियस माइनस और माइनस मिलके बन जाता है प्लस। 22 + 8 बिकम्स 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 2 नंबर का भी आंसर हम लोगों को मिल गया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द लाहौल स्पीति वैली एंड श्रीनगर। हम लोग को लाहौल में कितना मिला था, -8। -8 डिग्री सेल्सियस एंड श्रीनगर का मिला था, श्रीनगर का मिला है हम लोगों को -2 डिग्री सेल्सियस। अभी हम लोगों ने निकालना क्या है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस, दोनों के बीच में कितना टेम्परेचर का डिफरेंस है। देखिए तो देखिए डिफरेंस हम लोग किस तरह से निकालेंगे, पहले हम लोग को फाइंड आउट करना है। हमेशा डिफरेंस निकालने के टाइम में क्या होता है, बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट डिफरेंस होता है, माइनस किया जाता है। तो हम लोगों ने पहले फाइंड आउट करना है कि बड़ा यूनिट यहाँ पे कौन सा है। तो दोनों में से बड़ा यूनिट कौन सा है, हम लोगों ने नंबर लाइन में पहले ही हम लोग वहाँ पर मैंने बताया था कि जो यूनिट नेगेटिव में छोटा होता है वो एक्चुअली बड़ा होता है, और जो यूनिट बड़ा होता है नेगेटिव में वो एक्चुअली छोटा होता है। तो उस तरीके से -2 का यूनिट छोटा है 8 से, इसका मतलब -2 बड़ा है 8 से। तो बड़ा नंबर हमेशा
आगे में होता है डिफरेंस के लिए और छोटा नंबर पीछे होता है। -2 डिग्री सेल्सियस माइनस और माइनस बन जाता है +8 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस। तो ये है टेम्परेचर डिफरेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैन यू से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, इट इज़ ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। अभी हम लोग को पहले फाइंड आउट क्या करना है, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, श्रीनगर एंड शिमला का दोनों का टेम्परेचर क्या शिमला का एक्चुअल टेम्परेचर, शिमला का जो टेम्परेचर उससे कम है क्या? शिमला और श्रीनगर का टेम्परेचर निकालना है हम लोग को। श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है 567.012, इट्स -2 डिग्री सेल्सियस। एंड शिमला का कितना है, शिमला का है 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, अगर दोनों को साथ में ले लेते हैं, मतलब सम दोनों का अगर सम निकालते हैं तो क्या होता है, व्हाट इज कैन वी से द टेम्परेचर टेकन टुगेदर, दोनों का अगर साथ में ले लेते हैं तो कितना बनता है 5 प्लस ऑफ -2 बिकम्स 5 -2 प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो 3 डिग्री सेल्सियस। शिमला का टेम्परेचर कितना है, इस लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला, शिमला से कम है क्या? यस, शिमला का 5 डिग्री सेल्सियस है और हम लोग को सम करके कितना मिला 3 डिग्री सेल्सियस, तो ऑब्वियसली इट्स अ यस। एंड इट इज ऑल्सो लेस देन टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, क्या श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है? नहीं है, क्योंकि श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस एंड दोनों का टेम्परेचर अगर साथ में लेते हैं तब उसका टेम्परेचर बन जाता है 3 डिग्री सेल्सियस। तो उसका नेक्स्ट टर्म का आंसर होगा नो। तो स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को पहले समझना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को हमेशा एक ही टिप्स देना चाहता हूँ, इसको अगर एग्जाम पे आपको स्कोर अच्छा करना है तो आप इस एग्जाम क्वेश्चन को आप थोरोली पढ़िए, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, आपको आंसर उसी में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क वॉज गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। If Jack's score is 5 successful in 5 successive rounds are 25, -5, -10, 15 and 10. What is his total at the end? देखिए क्वेश्चन ने पूछा है एक क्विज कंपटीशन में जिसमें करेक्ट आंसर के लिए पॉजिटिव मार्क्स दिया जाता है और नेगेटिव मार्क्स दिया जाता है इनकरेक्ट आंसर के लिए। और जैक ने यही एक क्विज कंपटीशन खेला था और उसका सक्सेसिव राउंड्स 5 सक्सेसिव राउंड्स, मतलब एक के बाद एक वाला जो वन आफ्टर एनदर वाला राउंड होता है 5 राउंड, तो 5 राउंड का मार्क्स कुछ इस टाइप का है। पहला राउंड में उसको मिला 25, सेकेंड राउंड में मिला उसको -5, थर्ड राउंड में मिला उसको -10, फोर्थ राउंड में मिला उसको 15 एंड फिफ्थ राउंड में मिला उसको 10। तो व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, लास्ट में अंत में जाके उसको कितना टोटल मार्क्स मिलता है? तो सिंपल है, टोटल मार्क्स सारे को टोटल कर देना है, यही पूछा है ना। व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, सब सारे को प्लस कर देना है हमने। 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10, 25 प्लस माइनस -5 प्लस माइनस -10 प्लस 15 प्लस 10। देखिए -10 प्लस 10 कट हो गया, बच जाता है क्या 25 -5 प्लस 15। 25 से हमने 5 माइनस कर दिया, हमको मिलता है 20 प्लस 15 बिकम्स 35। तो आंसर है 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 फिर से आ चुका है, ये भी टेम्परेचर के ऊपर में ही रिलेटेड है। एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे को टेम्परेचर कितना था -5 डिग्री सेल्सियस, देन इट ड्रॉप्ड बाई 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को उसका
टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस और कम गया। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, तो हम लोग को ट्यूसडे में जो कम गया था कितना कमा था उसका टेम्परेचर निकालना है। और फिर बताया है ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, वेडनेसडे का दिन में 4 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर बढ़ गया था। तो हम लोगों ने अभी क्या निकालना, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, उस डे में हम लोगों को कितना टेम्परेचर मिला। तो अभी हम इसका आंसर करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को याद रखना है क्या, श्रीनगर का टेम्परेचर कितना था, मंडे को था -5 डिग्री सेल्सियस, इट ड्रॉप 2 डिग्री सेल्सियस। देखिए, अगर आपको कभी भी बताया जाए कि टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस कम गया है, इसका मतलब क्या होता है, वो और माइनस हो जाता है कि नहीं। अगर सपोज आप पकड़ लीजिए अभी आपका टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, अगर आपको बता दिया जाता है कि सर अभी सपोज 5 डिग्री सेल्सियस ये रूम टेम्परेचर ड्रॉप हो चुका है, डाउन हो चुका है, तब उसका टेम्परेचर कितना होगा, तब 25 से 5 माइनस हम लोग कर देते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, -5 -2 -5 -2, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो 5 + 2 7, बड़ा नंबर के आगे में माइनस साइन है इसलिए माइनस साइन, ठीक है। ट्यूसडे में कितना टेम्परेचर हो गया, 7 डिग्री सेल्सियस। अभी हम लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया है, ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, वेडनेसडे को 4 डिग्री सेल्सियस थोड़ा बढ़ जाता है। अभी बढ़ जाता है होने से क्या होगा, बढ़ जाने से उसको प्लस करना है। -7 + 4 इट बिकम्स -3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यही है इसका आंसर। अब आ जाता है हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया है, ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पे पूछे बताया है कि ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ, सपोज ये है हम लोग का ग्राउंड, ग्राउंड इज फ्लाइंग एट द हाइट अबव द सी लेवल, नहीं ग्राउंड नहीं, इसको पकड़ लेते सपोज, चलिए हम लोग सी लेवल पकड़ते हैं और यहाँ से एक एरोप्लेन हम लोगों ने ड्रॉ करके दिखा देना है। सी लेवल से कितने के डिस्टेंस पे उड़ रहा है ये, 500 मीटर। और एक सबमेरिन जस्ट ये वाटर लेवल के कितना नीचे पे जा रहा है, 1200 मीटर सबमेरिन। एट अ पॉइंट, एक पॉइंट में आके दोनों क्या होता है, एक ही लाइन पे आ जाता है। अभी हम लोगों ने क्या निकालना है, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस। कोई भी लाइन इस पोजीशन पे होगा तो इसको कहेंगे हम लोग हॉराइजेंटल, और कोई भी लाइन सीधे इस पोजीशन पे रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे वर्टिकल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान की बात है। तो हम लोगों ने अभी वर्टिकल लेंथ निकालना है इसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस है। हम लोगों ने सिंपल 500 मीटर + 200 मीटर ये दोनों को ऐड कर देना है।
vertical distance between them $5,000 प्लस 1200 मीटर, ये बन जाता है 6200 मीटर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो इस टाइप से, इस प्रकार से लिख सकते हैं कि स्टेटमेंट अगर आपको लंबा चाहिए तो आप लंबा को इस तरह से लिख सकते हैं, ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 500 मीटर अबव द सी लेवल, और उसके जस्ट नेक्स्ट लाइन पे लिखना है आपको, सबमरीन इज फ्लोटिंग एट द फ्लोटिंग एट 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। उसके बाद पे आपको एक लंबा सा लाइन टानना है और उसके नीचे लिखना है देयरफॉर द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम इज दिस वन। ओके, अभी आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे बताया है मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉज 1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। If withdrawals of amount from the account represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposited? Obviously, अगर आपके पैसे अगर आपके पॉकेट से पैसा अगर जा रहा है, कोई निकाल रहा है, तो ये माइनस समझाता है, मतलब माइनस हो रहा है अकाउंट से। अगर आपके पैसे पे अकाउंट्स पे अगर पैसे आ रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, तो ये उसको डेफिनेटली हम लोग पॉजिटिव साइन करेंगे। तो हम लोगों ने क्या लिखना है, व्हाट इज द represent negative integer, then how will you represent the amount deposited? The answer is, आंसर होगा पॉजिटिव। वो नेगेटिव इंटीजर दिखाया था ना, इसलिए हम लोग इसको पॉजिटिव इंटीजर बता देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर विड्रॉल। विड्रॉल के बाद में मोहन के अकाउंट में कितने होते हैं, तो मोहन के अकाउंट में पहले कितना था, मोहन डिपॉजिट ₹2000, फिर ही विड्रॉज ₹1642, therefore टोटल बैलेंस इक्वल टू, दोनों को माइनस कर देना है, 10 से 2 गया 8, 9 से 4 गया 5, 9 से 6 गया 3, 1 से 1 गया 0, तो रुपीज इज 358। अभी है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए। देखिए ये बुक में ही इसका नंबर लाइन दिखा दिया गया है, डायग्राम ही समझ लीजिए इसे। सपोज ये पॉइंट ए है, ये बी है, और ये ईस्ट डायरेक्शन है, और ये है वेस्ट। ऑब्वियसली ईस्ट यहाँ होगा तो वेस्ट इधर होगा। बता रहा है यहाँ पे, रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए से 20 किलोमीटर जाते हैं ईस्ट की तरफ में, ए टू बी तक। ठीक है, फ्रॉम बी सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, बी से फिर 30 किलोमीटर ये वापस आती है at the along the same road. If the distance towards east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance travels toward west? Definitely, अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो वेस्ट का हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। By which integer will you represent her final position from A? तो यहाँ देखिए, पहले ये जाती है ए से बी तक 20 किलोमीटर, और ये वापस बी से फिर वेस्ट की तरफ आती है 30 किलोमीटर। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 20 हो गया, ये 20 तो गई थी, वापस ये ए पर फिर इतना ही आई, और 20 से जब यहाँ तक गई जब ये, तब बचाता कितना है 10 किलोमीटर। इसी को हम लोग किस तरह से निकालेंगे, सिंपल, इसको हम लोगों ने निकालना, बाई विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजिशन, हर फाइनल पोजिशन विल बी
30 किलोमीटर माइनस 10 किलोमीटर, सॉरी 20 किलोमीटर, फिर माइनस 30 किलोमीटर जब आइए, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे माइनस 10 किलोमीटर। क्यों बताइए? देखिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिकम्स नेगेटिव, हम लोग ऑपरेशन भी नेगेटिव होगा, माइनस ही होगा, और 30 से जब 20 माइनस होगा तो 10 होता है, एंड बड़ा नंबर के आगे माइनस साइन है, इसलिए नंबर इसको माइनस पे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिए, इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो, कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में बताया क्या है कि एक मैजिक स्क्वायर है, ठीक है, मैजिक स्क्वायर है, तो ये दो है मैजिक स्क्वायर जो बुक पे दिया गया है। देखिए, मैजिक स्क्वायर तो बात का बात है, पहले हम लोग को जान लेना है कि रोज, कॉलम एंड डायगोनल क्या होता है। रोज देखिए, ये जो सेल दिख रहा है आपको, हॉरिजॉन्टली सेल, हॉरिजॉन्टल सेल को कहते हैं रोज, एंड जो वर्टिकल सेल्स हैं, जो लंबा लंबा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारा कॉलम है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल क्या होता, डायगोनल क्या होता है? डायगोनल होता है एक एंड से, एक पॉइंट से उसके ऑपोजिट कॉर्नर तक, फ्रॉम वन वर्टिसेस टू द ऑपोजिट वर्टिस, ठीक है। ये एक डायगोनल है एंड ये एक डायगोनल है। इस मैजिक स्क्वायर पे क्या है, इस रोज एंड कॉलम है द सेम सम। सम मतलब क्या? प्लस हम लोग को सेम निकलेगा, मतलब यहाँ पे प्लस करेंगे तो सेम आएगा, ये प्लस करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, ये प्लस करेंगे भी तो सेम आएगा, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, इस तरह से सेम आता है। तो हम चेक करेंगे कौन सा मैजिक स्क्वायर है। पहले इस कॉलम को हम लोग चेक करना है, +5 - 5 0, अल्टीमेटली तीनों को अगर सम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? आंसर 0 मिलेगा। इसको प्लस करेंगे -2 -3, -1 -2, प्लस करने से क्या मिलता है हम लोग को? -3, -3 और +3 हो जाता है 0। ओके, इसको भी 0 मिल गया हम लोगों ने। अब इस तीनों को प्लस करते हैं, -4 + 7 -3, -4 एंड +7 becomes +3, +3 एंड -3 becomes 0। ओके, कॉलम वाइज सही है। रोज वाइज चेक करते हैं, 0 + 3 = +3 एंड +3 -3 becomes 0। चलिए, ये भी ठीक है, ये भी 0 आ जाता है। -5 -2 -7, -7 + 7 0, ये भी ठीक है। यहाँ पे देखिए, +5 - 1, +5 - 1 becomes 4 एंड 5 - 1 4 एंड 4 एंड -4 becomes 0, ये भी ठीक ही है। गलती कहाँ पे? देखिए, हॉरिजॉन्टली इसको डायगोनली चेक करिए, डायगोनली 5 एंड -2 becomes 5 और -2 मिलता है हम लोग को 3 एंड 3 एंड -3 becomes 0, ये भी सही है। इसमें भी हम लोग को 0 ही मिलेगा। अब हम लोग ये वाला हमने चेक कर लिया, अब ये वाला डायगोनल चेक करते हैं। ये वाला डायगोनल में क्या क्या है? 0 -2 -4 -2 becomes -6, -4 और -2, क्योंकि दोनों पे माइनस माइनस बिकम्स प्लस होता है, और बड़ा नंबर के आगे में माइनस साइन है इसलिए माइनस साइन, और 4 और 2 प्लस करने से हम लोग को 6 मिलता है। -6 और +0 -6, यहाँ पे 0 नहीं आया, इसका मतलब ये मैजिकल स्क्वायर नहीं है, ये मैजिकल स्क्वायर नहीं है। अभी हम इसको चेक करेंगे, सारे को चेक करना है। -6 -4 बिकम्स -10, -10 + 1 -9। इस कॉलम को चेक करेंगे, -10 -3 becomes -13, -13 और +4 becomes -9, 0 -2 becomes -2, 0 + -2, 0 -2 + -, 0 से -2 करेंगे तो अल्टीमेटली -2 ही आएगा आंसर। तो -2 + -7 -9, तो ये कॉलम वाइज सही है, ठीक है। अभी हम लोगों ने रो वाइज चेक करेंगे इसको। 1 एंड -10 becomes -9 और -9 और 0 -9, -4 -3 -7 -7 -2 -9, -6 + 4 -2 -2 -7 -9, ये वाइज भी सही है। सारे में देख रहे हैं ना आप, सबको आंसर हम लोग को सबको सेम नहीं मिल रहा है, सारा आंसर सेम है। कॉलम वाइज भी हम लोग को सेम आंसर -9 मिल रहा है, और रोज वाइज भी -9 मिल रहा है। अभी हम डायगोनली चेक करेंगे। इस डायगोनल को चेक करते समय हमको क्या मिलेगा?
1 and -3 becomes -2, 1 प्लस -3 हो जाता है -2 और ये -7 को प्लस करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 7 + 2 9, बड़ा नंबर है 7, इसके आगे माइनस है इसलिए -9 दिख लिया आपको, -9 ही आया है। अब ये डायगोनल चेक करेंगे, -6 -3 -9 -9 + 0 -9, इसका मतलब ये है मैजिकल स्क्वायर। ठीक है, हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे बताया है वेरीफाई a माइनस ऑफ माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। इसका मैं एक प्रॉब्लम करूंगा और बाकी सब आपको घर पे करना है। देखिए, अगर आपको मेरे समझाए पे कुछ भी अगर डाउट्स है या फिर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स पे इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, वेरीफाई a माइनस ऑफ माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी, ये होता है, हम लोग को वेरीफाई करने बताया है। देखिए, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में a का वैल्यू है 21 और b का वैल्यू है 18। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, पहले हमने क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a माइनस ऑफ माइनस बी, ये ब्रैकेट को तोड़ देना है, a माइनस माइनस बिकम प्लस b, a प्लस b कितना होता है, a होता है 21 प्लस b है 18, 21 प्लस 18 प्लस करेंगे 819 213 39। नाउ राइट हैंड साइड को भी निकालना है, राइट हैंड साइड है a प्लस b, है कि नहीं, राइट हैंड साइड यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो 21 प्लस 18 कितना आता है 39, तो वेरीफाई हो गया ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यही वेरीफाई करने के लिए बताया था हम लोगों को। हेंस वेरीफाई। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या बताया है, यूज द साइन ग्रेटर देन स्मॉलर देन और इक्वल इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। इसका भी मैं 2 करने वाला हूं और बाकी आपको होमवर्क करना है। -8 प्लस -4 कंपेयर करना है, -4 माइनस ऑफ -4। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है हम लोग को फाइंड आउट कर लेना है, -8 प्लस माइनस -4 इट बिकम्स -12, क्योंकि 8 + 4 प्लस करना है क्योंकि माइनस माइनस है, और माइनस साइन क्यों है, क्योंकि बड़ा नंबर के आगे में माइनस साइन है। इस पे कितना है, -8 माइनस माइनस बिकम्स +4। देखिए, प्लस और माइनस करना क्या है, हम लोग को माइनस करना होता है, 8 से 4 माइनस करेंगे तो हम लोग को 4 मिलेगा, और बड़ा नंबर के आगे माइनस साइन है इसीलिए माइनस। तो अभी हम लोगों ने चेक करना है कि -12 बड़ा है या -4 बड़ा है, आप सोचिए। मैंने पहले ही कहा था, माइनस के टर्म पे जो नंबर आपको छोटा दिखेगा वो एक्चुअली बड़ा है, और जो नंबर आपको बड़ा दिखेगा वो एक्चुअली छोटा है। तो इस हिसाब से -4 12 से छोटा है, इसका मतलब ये एक्चुअली बड़ा है। अब सी नंबर करेंगे, बी नंबर वाला नहीं कर रहा हूं मैं, सी नंबर तो काफ़ी इजी है, डी नंबर वाला करता हूँ। चलिए, 39 प्लस -24 -15, बॉक्स में क्या होगा, 36 प्लस -52 माइनस ऑफ -36। लेफ्ट हैंड साइड का हम लोगों ने निकाल लेना है पहले, 39 प्लस माइनस -24 -15, इस दोनों को पहले माइनस कर लीजिए। 39 से 24 माइनस करेंगे, 9 से 4 गया 5, 3 से 2 गया 1, 15 प्लस 15 एंड इट बिकम्स -15, आंसर बन जाता है 0। इसका चेक करना है, 36 प्लस माइनस -52 माइनस माइनस प्लस 36,
36 36 जो दोनों 36 है उसको पहले कर लेते हैं, इसके आगे में कुछ भी नहीं है, मतलब इसके आगे में प्लस है। ओके, प्लस 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 36, दो 36 अगर हम लोग प्लस करते हैं तो कितना आता है, 6 6 12 2 1 3 3 6 7 72 minus 52 it becomes 20। अब 0 बड़ा है 20 बड़ा है, डेफिनेटली 20 बड़ा है, सो ये होगा इसका आंसर। तो चलिए आज का लेसन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, आज का क्लास भी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त होता है, एंड होता है। अगर आपको मेरा लेसन से कुछ भी डाउट्स हो, क्लियर करना हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बिना भूले बिना हिचकिचाए आप मुझे क्वेश्चन दे सकते हैं। और ये आपको मैंने बताया कि नहीं बताया आई डोंट नो, बट ये क्लास 7 का प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1 का सारा क्वेश्चन मैंने दे दिया है। एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और अभी भी आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप ज़रूर उसे जल्दी से जल्दी बेल आइकन पर क्लिक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड वंदे मातरम।